दीवाल फलांग के बाहर भगवान कन्हैया अपने घर पहुंचे। भगवान कन्हैया अपने जब घर पहुंचे तो मई अपनी माँ से बोले, क्योंकि मालूम था कि आज तो शिकायत होनी है। मैया मोकू बुखार आया रे हो है। मैया बोली लाला रजाई तान के सो जा। अच्छा हाँ, तो लेट गए अंदर जाके, थोड़ा बहुत माखन मुंह पे लगा था। गोपी ने कहा आज कन्हैया को देखने का अच्छा अवसर है। छत पे चढ़ गई और दूसरी सखी को इशारे से बुला लिया। आज नंदजू का छोरा हमारे यहाँ आया था। अच्छी बात मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं कि आज नंद का लाला हमारे यहाँ आया था, कैसा लग रहा था। तो उसने कहा नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह ने गेह रही तब ते धर धीरज बोल उठी बरनी पद नीरज कीरज झारण दे। पुतली कहे, उसको देख के आंखों में आंसू आ गए तो आंख की पुतली ने आंसू से कहा पुतली कहे सामने से हट जा असुआ, अखियां कहे और निहार न दे। दोनों में बहस हो गई। कन्हैया को देखना है, बोले हाँ देखना तो है। तो एक काम करो, घर का थोड़ा नुकसान कर लो, बर्तन फोड़ लो। सब गोपियों ने अपने अपने बर्तन फोड़े। इतने में उनकी सासें मंदिर गई थी, सासें आ गई तो सब गोपियों ने कहा भैया देखो नंद को छोरा आयो, इतना नुकसान कर गए हमारो। अच्छा हाँ, तो बहू हम जाएंगे तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तुम अपनी 2-4 सखी लेके जाओ और जा यशोदा से शिकायत करके आओ, अपने लाला को बड़ा घमंड ले जाए। अब गोपियों का तो बन गया काम बढ़िया। गोपियों ने एक दूसरे को एकत्रित किया, एकत्रित करके पहुंची और एक चौराहे पे सारी गोपियां मिल गई और नंद रानी के घर जा रही है। यशोदा मैया गेहूं भी नहीं है। यशोदा मैया ने कहा इतना बड़ा गोपियों का झुंड आज मेरे द्वार पे क्यों आ रहा है? आज तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, कोई गीत बुलावा भी नहीं है, इतना बड़ा झुंड क्यों आ रहा है? इतने में सारी गोपियां आधम की। गोपियां बोली मैया राम राम, राम राम लाली कैसी पधारी, तुम्हारा छोरा कहाँ है? मेरे छोरा को तो तैयारी चढ़ी है, बुखार चढ़ो है। अच्छा बाको बुलाओ, बाको बुखार हम उतारे। आज कहा कर दियो मेरे लाला ने, बुलाओ तो सही। बा ने बहुत अच्छा काम करे हो है। अच्छा लाला तेरी भाभी आई है तो को बुलाए रही है। भगवान कन्हैया समझ के भाभी क्या भाभी आ गई हमारी। उठ के गए तो मुख पे माखन लगा था। क्या गजब का प्रेम, ये भक्ति मार्ग है कि गोपियों की डर की वजह से भगवान अपनी माता के पल्लू में चिपक गए। ये केवल भक्ति में दम है। वेद वेदांत पढ़ के भेद करने वालों की दम नहीं है। मार्ग बड़ा अलबेला है। इस भक्ति मार्ग पे जो चलता है लोग उसे बावला कहते हैं, पागल कहते हैं। क्योंकि प्रेम और भक्ति मार्ग का सीधा संबंध ही ब्रह्म से होता है। अब गोपियां बोली मैया तुम्हारे लाला ने आज गजब कर दियो। कहा कर दियो? बोले माखन खाए के आयो है हमारो, चुराए के ना है हमारो लाला, ऐसा ना है करे। लाला तो ही है सामने, तो लाला को हाथ पकड़ के सामने करो तो देखो चौरे लाला तेरे मोहड़े पे माखन कहाँ ते लगो है? मोहड़ा मतलब मुख, मोहड़े पे माखन कहाँ ते लगो है जी? भैया मैं या भाभी की गली ते निकले हो तो याने मुझे कही मेरे माखन में चैटी है गई है तो चैटी बीनो लाला। तब तुम चैटी बीनोगे तो तुम्हें मैं माखन दूंगी ढेर सारो। तो मैं तो याके माखन की चैटी बीन तो रहे हो और नेकार हाथ में लग गया तो मैंने चाक लियो। अच्छा हाँ, अरे भैया लाला की भोली बातों पे मत जाओ, ये झूठ बोलता है, हमने चैटी नहीं बिनवाई इससे। तुम्हारा लाला बहुत गजब गजब के काम करता है, बड़ा उत्पाती है, पूरे ब्रज में इसका नाम निकला हुआ है, इसको अंदर रखा करो। कहा कर दियो मेरे लाला ने। तो ये गोपी बोली कहा कर दियो? जो पूछो कहा ना कर दियो, कहा कियो बताओ, अब तुम ज्यादा बोल रही हो तो एक गोपी बोली मैया
एक दिना हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रही। हम चूल्हे पे बैठे कचौड़ी तल रहे और लाला चूल्हे के सामने आए के पट्टा बिछा के बैठ गए। बोले भाभी राम राम, भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम, कैसे पधारे? भाभी जी कचौड़ी जो तल रही हो जई बारी कचौड़ी हमको चाहिए। तो लाला अबे ना मिलेगी तो कब मिलेगी, अबे ना मिलेगी तो कब मिलेगी? बोले कि सत्यनारायण भगवान को सिंहासन लगो है, पहले सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, गौ माता को लगेगो, ब्राह्मण देवता को लगेगो, तब चौथा नंबर तुम्हारो आएगो। भाभी हम तो बड़ो कोई भगवान है ही ना, हमें तो अभी ही चाहिए। तो हमने गुस्सा में इन पे चिमटा उछार दियो। चिमटा लेके हमने कही लाला बताएं तुम्हें? तो जी भाज के दहली पे खड़े है गए और बोले कि भाभी आज तुमने जानी कि हमने जानी, देखती रहो। तो हमने समझी लाला मजाक करके चले गए। घंटा 2 घंटा बाद लाला आए और दरवाजे पे खड़े है के बोले भाभी राम राम। हमने कही लाला राम राम, गुस्सा उतर गई तुम्हारी? बोले हमारी गुस्सा तो तभी उतर गई, तुमने जो सत्यनारायण भगवान की चौकी लगाई है केला के पत्ता लगाए के बापे पर्दा डरो है? बोले हाँ डरो है। पर्दा को हटाओ, तुम्हारे घर पे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए तुम्हारी चौकी पे। तो हम भाजी भाजी गई, हमारी कचौड़ी पूरी कढ़ैया में रह गई। हमने जैसे ही चौकी को पर्दा हटाया तो वहां में कुतियन के 2 पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कारो। अच्छो हाँ, 1.5 ब्लाइंड को लाला ऐसो ऐसो करे, एक बोली ऐसो ऐसो ना करे है और पूछो कैसो कैसो करे है। अब कहा क्यों मेरी लाला ने? बोले एक दिना की बात है, लाला ने माखन मांगो तो हमने इनसे कई पहले नाच के दिखाओ। तुझे नाचे और नाचने के बाद हमने इनको माखन ने कम दो। तो इन्होंने कही भाभी आज तुम्हारी खैर ना है। तो रात में हम सोए रहे और हमारे पति देव सोए रहे, जाने कहाँ थे घर में घुसे आए। हमारे पति की दाढ़ी ते हमारी चोटी बांध दी और हमारे पति ब्रह्म मुहूर्त में है उठे कि गौ माता की सेवा कर आए। तो गौशाला की ओर जैसी उठे तो वैसे हम उनके संग घसटी चली गई और हम पति से थोड़ी तंगड़ी थी तो हमने झटका मारे तो पति की दाढ़ी के 4 बाल हमारी चोटी में ले जाए। ऐसा ऐसा कर्म कांड करे हैं तुम्हारे लाला। अच्छा हाँ, 1.5 ब्लाइंड को लाला हाँ, तो तुम ऐसा करे करो या को राजी थे नेक माखन दे करो, नेक माखन दे दूंगी तो कहा बिगड़ेगो। अरे भैया हमने राजी थे माखन दे, हंस के दियो। तो लाला के शब्द ये हैं कि भाभी हमें तो चोरी के ही में आनंद आवे, राजी को तो अच्छा ही ना लगे। नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे, मेरी मटकी उलट के पलट गया रे। मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, दीवानी भैया की सारी ब्रज नारी, दीवानी भैया की सारी ब्रज नारी। अरे मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, दीवानी भैया की सारी ब्रज नारी, दीवानी भैया की सारी ब्रज नारी। या की बंसी में ओ या की बंसी में,
गयो रे। अरे बनगट पे आके करे जोरा जोरी, 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 चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्लो ओ मैया हल्लो, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, हाँ सटक गयो रे, तेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, तेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ नंद रानी कनियो जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, तेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, तेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, ओ घर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे। मैया रोकनो ओ मैया रोकनो, ओ मैया रोकनो हमारो खटक गयो रे, ओ खटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, 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 मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। ओ नहीं जोर चालो तो दीदी मैंने गारी, नहीं जोर चालो तो दीदी मैंने गारी, ओ नहीं जोर चालो तो दीदी मैंने गारी, नहीं जोर चालो तो दीदी मेरे गारी। नंद भैया कन्हैया झटक गयो रे, मेरी भैया कन्हैया झटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट 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 गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। शिकायत हुई। भैया इतना माखन का बड़ा मटका लेके आई और दहली पे बैठ गई। वो कहा मोहन की कोसन सुन कस की करे जे माय, माखन को माख लेके बैठी देहरी द्वार पर, तौल तौल ले जाओ जी को जी तो खायो है, जिसका जितना खाया है तौल तौल के ले जाओ, पर गारी मत दियो हम गरीबनी को जायो है। जैसा है मेरा है, कोई कुछ कहना मत। गोपियां
पूजन करा दिया गया, गाय चराने जाने लगे। तो वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध किया। अघासुर केवल माखन चुराती थी बस। अच्छा, पैसा तो पहले किसी के पास था ही नहीं, पैसा चुराएगा कौन? भगवान ने कहा हम सब गाय चराने आते हैं, भाईचारा स्थापित करना है, तो एक एक दिन सबके घर से खेत पे खाने के लिए कुछ ना कुछ आया करेगा, सबके दिन बांट दिए जाएंगे। तो किसी के घर से कुछ आता था, किसी के घर से कुछ आता था, किसी के घर से कुछ आता था। एक सखा था भगवान का, श्री दामा, गरीब था, उसके घर खाने की व्यवस्था नहीं थी। उस दिन उसका नंबर था तो कुछ लाया नहीं। भगवान ने कहा चौरे लाला तू कछु काय को ना लायो? बोले मैं या मारे ना लायो, मेरे घर मैं गरीब हूं, मेरे घर को कौन खाएगा? बोले हम खाएंगे। कन्हैया तुम हमारे घर का खाओगे? बोले हाँ। वो दौड़ा दौड़ा गया, अपनी मैया से बोला मैया घर पे खावे की का व्यवस्था है? कन्हैया ने मंगायो है। लाला 3 दिन से हमारे घर भोजन ना है, मतलब तो को पता ना है। 3 दिन पहले कड़ी बनी थी, कौने का धरी हो तो देख ले। पूरी रसोई देखी, एक मिट्टी के बर्तन में कड़ी मिली, उसको एक कुल्हड़ में लिया और दौड़ा दौड़ा जाने लगा कि कन्हैया मेरे घर का भोजन करेगा, कड़ी पिएगा। कन्हैया के पास पहुंच गया। झाड़ी के उस पार कन्हैया है, झाड़ी के उस पार श्री दामा है। बस एक बात सोचने लगा, रुक गया कि कन्हैया दयालु है, वो परिस्थिति समझ जाएगा, लेकिन और लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कड़ी नहीं ले जाऊंगा। कड़ी पीने लगा, और कड़ी पीने लगा तो भगवान समझ गए। भगवान से क्या छुपा? भगवान ने छलांग लगाई और गर्दन पकड़ ली। लाला गुड़ते कपट मित्रते चोरी। तो उसके ऊपर जो कड़ी फैली थी भगवान ने वो चाट ली। ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे, और ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा जो दूसरों का झूठन खा ले वो ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं है वो भी गिरी हुई कड़ी, ये ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया कि जितने गोपी ग्वाल गाय बछड़े जितने थे वो सब उनका हरण कर लिया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए, अपने ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान, अब भगवान नारायण से टक्कर ले रहे हैं सीधे सीधे। भगवान के हाथ में रहती है योग माया। योग माया को आदेश दिया कि जैसे गाय बछड़े ग्वाल बाल गए हैं वैसे ही तैयार करो। तो योग माया ने वैसे ही गाय बछड़े ग्वाल बाल तैयार कर दिए। नौमींडते भ्रवपुषे तड़दिमराय वंजावतम संपर्पे चल सन्मुखाय। जैसे गाय बछड़े गए थे वैसे ही गाय बछड़े तैयार कर दिए, जैसे गोपी ग्वाल गए थे वैसे ही गोपी ग्वाल तैयार कर दिए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने कहा 1 वर्ष हो गई, किडनैपिंग करके हम इनकी लेके आए हैं और आज तक कोई इन्हें छुड़ाने नहीं आया, मामला क्या है? कोई बात चिंता तो होती लोगों को कि हमारे घर का आदमी खो गया है, किडनैप हो गया है, कोई फिरौती मांगे, केस दर्ज हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देख के आते हैं तो ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक छोड़ा और अपने पार्षदों से कहा हम अभी आएंगे लौट के, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी बाहर आए वैसे ही भगवान कन्हैया को मौका मिला तो भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और एक हंस लिया, उस पे सवार होके ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो पार्षद बोले ब्रह्मा जी आप अभी अभी तो गए थे, अभी अभी और तत्काल आ गए, कुछ क्षण पहले गए थे और आप आ भी गए। भगवान बोले हम आ इसलिए गए, आजकल बिल्कुल हमारी शकल का एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और नकली ब्रह्मा कहीं हमारे आसन पे बैठ जाएगा तो तुम लोग हमें समझ ही नहीं पाओगे। तो हम तो जा रहे हैं अंदर, हो सकता है वो नकली ब्रह्मा कब्जा करने के दिमाग से यहाँ आ रहा होगा, उसको समझा देना। बोले चिंता मत करो, वो नकली ब्रह्मा आएगा तो सही पर जाएगा नहीं चल के, हम खड़े हैं। तो भगवान अंदर जाके विराजे हैं और पर्दा गिर गया। कितनी गजब की लीला है सुनना। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को पार्षदों ने रोक दिया, द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ब्रह्मा है अंदर जा रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी तो अंदर कई घंटे पहले से बैठे हैं।
बोले हम 4 मुंह वाले ब्रह्मा है, हमारे पास हंस है। बोले 4 ही मुंह वाले वो हैं, उनके पास भी हंस है। तो बोले कि ब्रह्मा जी समझ गए कि खेल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा दर्शन करा दो बस एक बार। पर्दा हटाया गया तो भगवान कन्हैया मुरली बजाते दिखे। अंदर को देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पर बैठा वो ब्रह्मा के आसन पर बैठा। वो जटा मुरलिया वाला था। वो जटा मुरलिया वाला था। ब्रह्मा के आसन पर बैठा। ब्रह्मा के आसन पर बैठा। वो जटा मुरलिया वाला था। वो जटा मुरलिया वाला था। मुरली बजाते भगवान कृष्ण दिखे। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी को भगवान कन्हैया ने फटकार लगाई। ये विद्वानों की कथा है। दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना, दारता मत करना। बात करोगे तो लाखों करोड़ों की अनमोल बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने डांटा और कहा कि दुनिया के लोग अगर हमें अलग अलग पूजते हैं, अलग अलग मानते हैं, अलग अलग जानते हैं, या हमें भेद करते हैं, या हमें छोटा बड़ा कहते हैं, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप हमसे। और दुनिया के लोग तो सीधे साधे हैं, हमारी माया से मोहित हैं। जब तुम हम में और आप में अंतर कटने लगे, मुझ में और तुम अपने में अपना अंतर करने लगे, तो दुनिया के लोगों पर तो हमारी माया का प्रभाव है। वो अंतर क्यों नहीं करेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि हम, आप और शिव जी अलग अलग नहीं है। हम 3 गुण हैं, 3 तत्व हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। समझ में आया आपके कि नहीं आया। पीछे आ गए इतनी जल्दी। अभी सब लोग हाँ नहीं बोल रहे। अब सब लोग हाँ बोलोगे भी। देखो अभी बोलोगे 1 मिनट के अंदर। आप लोग एक आरती गाते हो, एक आरती गाते हो आप लोग। उस आरती की 1-2 लाइनें गाओ चलो। ओम जय शिव ओमकारा भोले हर शिव। जय शिव ओमकारा बोलो। इसमें एक लाइन आती बीच में, कौन सी कौन सी, रुको, कौन सी लाइन आती है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोलना इस लाइन को। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। 1 मिनट रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो ब्रह्मा विष्णु शिव सत रज और तम, इनको अलग अलग समझते हैं, वो कौन है। अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। क्यों। नीचे वाली लाइन तो पढ़ो। नीचे क्या लिखा है। ओमाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। क्या बोलते प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणव किसको कहते हैं। बोले ओम को। ओम को प्रणव क्यों कहा जाता है। क्योंकि ओम वेदों का प्राण है। क्या है।
प्राण, इसलिए ओम को प्रणव कहा गया। तभी तो कहा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये एका, ओम जय शिव। तो ये अकेले शिव जी की आरती नहीं है, ये ब्रह्म की आरती है, ओंकार की आरती है। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आ गया? हाँ। अब इसके बाद ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ। जब ब्रह्मा जी का मान मर्दन हो गया, उसके बाद भगवान कन्हैया ने कहा कि मेरी भक्ति में पाखंड आ गया है। भक्ति में पाखंड क्या? बोली यमुना भक्ति है और उसमें कालिया रूपी पाखंड आ गया। ये जो यमुना जी की लीला हुई है, इसका अर्थ प्रकृति से है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। गोवर्धन की लीला और यमुना जी की लीला का अर्थ ही है प्रकृति संरक्षण, जल संरक्षण, प्रकृति का बचाव और जल का बचाव, जल की शुद्धता, प्रकृति की शुद्धता। समझ रहे हैं ना आप लोग? हम लोग गए गंगा जी में नहाने, पैकेट बनाया थैली का, उसमें राख भरी, फूल भरे, अगरबत्ती भरी और फेंक के आए, तर गए पुरखा। हम लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे पैकेट फेंकने में। लोग बोरियां की बोरियां फेंक देते, मैंने देखा है, विसर्जन में जाते हैं तो। नहीं, जल को दूषित मत करो, जल की दुर्दशा मत करो, वरना हमारी दुर्दशा हो जाएगी और हो ही रही है। तो भगवान ने जल की रक्षा की है, जल का संरक्षण किया है। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने जल को शुद्ध किया है। कालिया नाम का नाग रहता था कालीदह में। परिक्रमा मार्ग से जब निकलेंगे तो कालीदह पड़ती है। कालिया नाग रहता था कालीदह में और उसकी पत्नियां रहती थी। इतना विषैला नाग था कि उसने यमुना जल को दूषित कर दिया था। गाय जल पीती थी, मर जाती थी। भगवान ने कहा इसकी सफाई तो करनी पड़ेगी, जहरीला जल तो ब्रजवासियों को भी मार देगा, कैसे करेंगे? तो भगवान ने एक बहाना बनाया। विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्ण ही नाम विभू। दूषित यमुना जी को देखा तो भगवान के मन में विचार आया कि इसको शुद्ध करें। तो कैसे करेंगे? अपने एक सखा से कहा एक गेंद बना के लाओ, बॉल, और एक बैट लाओ, बल्ला। तो एक बढ़िया रेशम के कपड़े की मनसुखा गेंद बना के लाया और भगवान ने खेल खेलना शुरू कर दिया। भगवान ने क्रिकेट शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे आईपीएल या मैच आ रहा होता है तो कितनी जोर जोर से तालियां बजाते हैं, बजाते हैं कि नहीं बजाते? बोलो, बजाते हैं कि नहीं बजाते? आईपीएल आ रहा है, आईपीएल आ रहा है। तो ब्रज में एक भजन लिखा गया है, बुजुर्ग लोग गाते थे। हो काली दह पे खेलन आयो रे, हमारी दादी इसको बहुत अच्छा सुनाती थी। हो काली दह पे खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। ओ बारो सो कन्हैया, कन्हैया मेरा बारो सो कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरा बारो सो कन्हैया। काहे
काहे की अनगेंद बनाई, 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 की अनगेंद बनाई। अब काहे को, अब काहे को, अब काहे को बल्ला लायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे निर्वारो सो कन्हैया, निर्वारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, ओ कन्हैया मेरे प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे निर्वारो सो कन्हैया। रेशम की अनगेंद बनाई, अरे रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, अरे रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई। अब चंदन, ओहो अब चंदन, जय हो। अब चंदन बल्ला लायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे फिर मारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया, फिर प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे फिर मारो सो सो कन्हैया। एक बार जोर से बोलो आदेश। कालिया मदन भगवान की जय हो। मारो टोल गेंद गई दह में, 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 मारो टोल गेंद गई दह में। अरे मारो टोल गेंद गई दह अब में। गेंद के, ओहो। अब गेंद के, जय हो। अब गेंद के संग गई धायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे फिर मारो सो कन्हैया। पूछ पकड़ जन सरफ जगायो, पूछ पकड़ जन सरफ जगायो, पूछ पकड़ जन सरफ जगायो। अरे पूछ पकड़ जन सरफ जगायो, यकी नागिन, यकी नागिन, ओहो। यकी नागिन लेत बलैया रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे फिर मारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, फिर मारो सो कन्हैया, फिर प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे फिर मारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। फिर मारो
एक शॉट मारा, गेंद सीधी काली देह में गई। मंसूका बोला, एक कन्हैया तू तो बड़े घर का लड़का है, कहीं से भी रेशम के कपड़े ला सकता है, हम ढूंढ नाड़ के एक लाए थे, तूने हमारी गेंद खो दी, लेके आ। कन्हैया बोला, कहाँ से लाऊं, वो कालिया नाग मुझे खा जाएगा, कैसे लेके आऊं? बोले, चाहे जैसे ला, ये केन प्रकारेण गेंद लेके आ। भगवान को मौका मिल गया, कदम की डाल पे चढ़े, तो छलांग लगाई, सीधी काली देह में पहुंचे। इधर मंसूका, श्रीदामा, मधुमंगल, ये जो मित्र थे वो डर गए कि अब कन्हैया नहीं बचेगा, मैया हमें छोड़ेगी नहीं। मैया के पास पहुंचे, मैया तेरे लाला काली देह में कूद गए। पूरा ब्रज एकत्रित हो गया, मैया रुदन करने लगी, यमुना जी के किनारे लौटने लगी, मूर्छित हो गई। अंदर नागिने मिली, नागिनों ने कहा, नागिने बोली, तुम कौन हो? कन्हैया बोले, तुम्हें हमारा नहीं पता हम कौन है? कि नहीं, तो तुम अपने स्वामी को जगाओ, पति को जगाओ। बोले, हमारे पति जाग जाएंगे तो तू बचेगा नहीं, मार देंगे तुझे, हमारे पति को मत जगाओ। तो भगवान ने जानते हैं क्या कहा, विद्वानों की सभा है, भगवान ने कहा, देवी हम सोए हुए को जगाने ही आते हैं, हमारा काम ही लोगों को जगाना है। एक जालौन के संत बड़ा अच्छा बोलते थे, हमारे गुरुदेव बताया करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बोले कि 4 लोग हमेशा जागते हैं। जागना ये नहीं कि रात में जागे और रात को सोए और सुबह जागे, ये जागना नहीं है। कौन कौन 4 लोग हैं बताएं? कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे चोर, कि कोई जागी संत महात्मा, या कि लगी राम संग डोर। अच्छा, जैसे IPL या मैच आ रहा होता है तो कितनी जोर जोर से तालियां बजाते हैं कि नहीं बजाते? कि कोई जागे राजा रोगी, या तो वो जागता है जिस राजा को देश की चिंता हो। आज देश का राजा देखा ना कितना कम सोता है, और राष्ट्र को उसने विश्व पटल पे पहुंचा दिया। हाँ, देश का राजा। कि कोई जागे राजा रोगी, या फिर वो जिसको रोग लगा हो बेचारा सो ना पाए, कोई भी रोग हो सकता है। कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे चोर, या चोर जिसकी नाइट ड्यूटी शुरू हो जाती है। नाइट ड्यूटी, चोर तो नाइट ड्यूटी करेगा ना। कि कोई जागी संत महात्मा, या वो जिसने नींद ही छोड़ दी हो और हरि भजन में लगा हो, जैसे ते ही समय विभीषण जागा। राम जी का नाम सुन के विभीषण जागा। तो हम तो जगाने ही आते हैं। नहीं मानी नागिन ने तो भगवान ने जाके नाग के पूंछ पे पैर रखा, और नाग की पूंछ पे पैर रखने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। नाग फनफना के उठा, उसने फुंकार मारी, यमुना जी का जल उबलने लगा। नाग ने भगवान को अपने वश में किया, फांस लिया। भगवान ने शरीर फुलाया, नाग की नसें ढीली हो गई, नाथ दिया, रेती में डाल लिया, उसके ऊपर चरण चिन्ह बनाए, उस पर अपने चरणों का प्रहार करने लगे, उसके मुंह से खून गिरने लगा। थक गया नाग लड़ते लड़ते, भगवान को पहचान गया। भगवान बोले, अब आदेश मानेगा? बोले, हाँ मानूंगा। तो ऊपर लेके चल हमें। नाग के फन पे भगवान सवार होकर ऊपर आए हैं, नृत्य कर रहे हैं। नाग ने आरती का थाल सजा के लाए हैं। सारे ब्रजवासियों ने कहा, मैया देख तेरा लाला नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हो है। मैया प्रसन्न हो गई। फिर कालिया को आदेश दिया, कालिया अब तू यहाँ नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेंगे हम? तू यमुना जी को छोड़, ये मेरी भक्ति है, मेरी प्रिया है, तो कहाँ क्या करें? तू यमुना जी को छोड़ और दमन द्वीप में चला जा। अंडमान निकोबार द्वीप सभा पढ़ते हैं ना, वहां द्वीप दमन द्वीप भी पड़ता है ऐसे। तो दमन द्वीप में चला जा। तो बोले, दमन द्वीप पर नहीं जाऊंगा, वो एकांत में है। मेरी मौसी के बेटे जो गरुड़ है ना, उनकी सीधी दृष्टि वहां रहती है, वो मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कितना अच्छा उत्तर दिया।
भगवान बोले कि अब तक मार सकते थे, लेकिन अब मारने की हिम्मत नहीं है गरुड़ जी में। क्योंकि अब तक तुम हमारे वैष्णव परिवार में नहीं थे, अब तुम हमारे वैष्णव परिवार में सम्मिलित हो गए हो। बोले वो कैसे हो गए हैं? बोले मेरे शंख चक्र गदा और कमल से युक्त चरण तुम्हारे मस्तक पे छप गए हैं, मेरे चरणों की मोहर तुम्हारे ऊपर लग गई है। गरुड़ जी आएंगे तुम्हें प्रणाम करके वापस हो जाएंगे। इसलिए अब ओहो, कालिया ने वो जगह छोड़ दी। अनन्या ने लीलाएं हुई, वो लीला भी आने वाली है जिसके लिए आप एकत्रित हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत मुख्य लीला है, इसको सुनो आप। इतने शांत बैठे, अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लोग, शांत बैठे एकदम। अब सुनो, इस लीला का नाम है, अब आपको बोलना पड़ेगा बराबर, चीरहरण लीला। कौन सी लीला है? एक बार बोलो, कौन सी लीला है? लेकिन चीरहरण लीला को लेके भगवान कृष्ण के चरित्र को जैसा बताया गया है वैसा भगवान का चरित्र है नहीं। भगवान कृष्ण के चरित्र को लेके भगवान कृष्ण को जो बदनाम किया गया है वैसा चरित्र भगवान का है नहीं। आप लोग सुन रहे हैं ना? हमें लग रहा है नहीं सुन रहे। वैसा चरित्र भगवान का है नहीं। ये कथा आपको भी स्पष्ट कर देगी। और भगवान के चरित्र को बदनाम किसी ने नहीं किया, हमारे अपने हिंदू समाज ने किया। सोशल मीडिया पे भगवान को लेके कितनी फिल्में भी बनाई जाती हैं, तो उतने पुजारियों को, संतों को, भगवान को एक मजाक का पात्र बना दिया जाता है, अंधविश्वास। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, इस विषय को बहुत ध्यान से, टू द पॉइंट। तो भगवान कन्हैया को जैसा बताया गया, भगवान कन्हैया का चरित्र वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो उनको योगी राज क्यों कहा जाता, ये बताइए। विद्वानों की सभा है, आप लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं सुबह सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मुंह से राधे राधे निकलता है, क्योंकि हम तो राधे के दास हैं। तो जैसा चरित्र बताया वैसा है नहीं, और हिंदुओं अपने समाज ने इसको बदनाम किया, किसी और ने नहीं। किसी और समाज के व्यक्ति के बारे में आप कुछ उल्टा कुछ भी बोल के देख लो, आपके नाम के फतवे जारी हो जाएंगे। दूसरे धर्म के बारे में, ये तो सनातन है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी चलता फिरता आदमी बोल जाता है और हम लोग सुन जाते हैं, लेकिन चरित्र वैसा है नहीं। सुनिए चरित्र क्या है। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना। माताएं निवेदन करूंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम की कथा है ये। हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा होता है? कार्तिक का। कौन सा महीना? अच्छा, कार्तिक कितने लोग नहाते हैं? आप लोग नहाते हैं? अच्छा, कार्तिक नहाते हैं तो क्या क्या होता है उसमें? कथा पढ़ी जाती है, तारों की छाव में नहाते हैं, कार्तिक की पूजा होती है। तो कार्तिक का महीना था। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमार का। जो भगवान कृष्ण को लांछन लगाते हैं वो जरूर सुने इस बात को, नंद ब्रज कुमार का। तो कार्तिक के महीने में कुमारिका, कुमारिका शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो कार्तिक के महीने में कुमारिकाएं यमुना जी में स्नान कर रही थी। और कुमारिका शब्द का अर्थ 5, 6, 7, 8 वर्ष तक की कन्याएं होती हैं। कितने वर्ष तक की कन्या? एक बार बोलो, बोलो ना। 5, 6, 7, 8 वर्ष तक की कन्याओं को कुमारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुमारिका। अच्छा, शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। स्त्री पूजनीय है ऐसा नहीं है, लेकिन कन्या स्वीकार नहीं किया। उसका कारण सुनिए आप लोग। जो लोग नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराते हैं ना, आप लोग कि नहीं कराते? सब लोग कराते हैं। तो कितने वर्ष की कन्याओं को कराना चाहिए ये भी सुन लो। जानना चाहेंगे आप लोग? तो कितने वर्ष तक की कन्याओं को कराना चाहिए?
अष्टम्यायाम भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी माता का रूप होती है। किसका रूप होती है? एक बार बोलो ना, गौरी माँ का। नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी का रूप होती है। किसका रूप होती है? एक बार बोलो, रोहिणी माता का। 10 वर्षम भवेद कन्या अथ अर्धम रजस्वला, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। इससे अधिक उम्र की कन्या को कन्या भोज में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि उसमें स्त्री गुण प्रवेश कर जाते हैं। अथ अर्धम रजस्वला, ये गुण प्रवेश कर जाते हैं। ये शास्त्रोक्त नियम है। तो एक बात स्पष्ट समझ लो विदुरनगर वालों, इंदौर वालों, शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, वो ध्यान से सुनो। हेमंते प्रथमे मासीद नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हर्ष्यामि भुंजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। तो 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं यमुना जी में स्नान करने गई थी, वस्त्र उतार के स्नान कर रही थी। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो भगवान वहां आए हैं, लेकिन उनके नग्न शरीर को देखने नहीं आए, उनको एक शिक्षा देने आए थे। क्योंकि उनके नहाने का समय सही था, लेकिन क्रम गलत था। क्यों नहा रही थी वो कन्याएं वहां पे, क्यों स्नान कर रही थी? उन्होंने एक श्लोक भी बोला है, जिन कन्याओं का माता पिता जिन कन्याओं के विवाह से परेशान हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस श्लोक का जप करें, अपनी कन्या से करवाएं, समय से वर मिल जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का जैसा लाला है वैसा ही हमारा पति हो, हे कात्यायनी माता, हम आपसे निवेदन करते हैं। वृंदावन में रंग जी के मंदिर के पास कात्यायनी माता का मंदिर आज भी स्थित है। बड़ा खूब भीड़ भाड़ होती है वहां पे। कात्यायनी मैया का पूजन कर रही है, उनका जप कर रही है, इसलिए यमुना जी में स्नान कर रही है। भगवान कन्हैया आए, वस्त्रों का हरण किया और वस्त्र लेके पेड़ की डाल पे लटका लिए और खुद भी बैठ गए, पैर लटका लिए और बांसुरी की सुंदर तान छेड़ ली। सुंदर बांसुरी की तान। बांसुरी जैसे ही बजी तो एक गोपी बोली, ए बांसुरी बज रही है। तो दूसरी बोली, अगर बज रही है तो बजाने वाला भी तो होगा, कहां गया, इसको ढूंढो पहले। तो सबने अपने अपने कपड़े देखे, किसी के वस्त्र थे ही नहीं। तो एक गोपी ने कन्हैया के पैर लटके हुए देख लिए, बोली वो गया, ए कन्हैया कपड़े वापस कर, वस्त्र दे हमारे। कन्हैया बोले हम नहीं देंगे। अरे देना, वापस दे, वरना हम तेरे घर पे शिकायत करके आएंगे। तो भगवान ने कहा पहले शिकायत करे आ, फिर वस्त्र ले जाना आगे जा। तो एक गोपी बोली, ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, ये भक्ति की भाषा समझता है। तो वो गोपी आगे आई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और क्या बोली, कितना दिव्य संवाद है। श्याम सुंदर ते दास्याम। संस्कृत बहुत अच्छा लिखा है, समझने की जरूरत है। ऐ श्याम सुंदर, हम तेरी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्याम, हम तेरी दासी हैं। करवाम तबोदिता, तेरे हाथों में है हमने अपने आप को तुझे समर्पण कर दिया है। तो कभी कभी आदमी कहता है ना, जैसे कोई नई गाड़ी निकाल रहा है तो उस गाड़ी की महिमा बताएगा, इसके अंदर ये फ्यूचर्स हैं, इसके अंदर ये फ्यूचर्स हैं, इसके अंदर ये,
और कहो गाड़ी भाई साहब बहुत अच्छी है आपकी। अरे हमारी क्या, आपकी है, हमारी आपकी। और एक दिन टेस्ट ले लो, बोलो कि भाई साहब चाबी देना, थोड़ा महू नाके तक जा रहे हैं। गाड़ी दे तो देते, पर उसका कुछ गड़बड़ हो गया तो स्टीयरिंग घूम नहीं रही है, गाड़ी का पहिया जाम हो गया है, गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी के कागज तैयार नहीं है। वैसे गाड़ी आपकी है पर मिल नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कि हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, हम एक ऐसे कुम्हार हैं जो अपना बर्तन कोई कच्चा नहीं छोड़ते, बर्तन को पूरा पकाते हैं। तो भगवान ने भी नेहले पे दहला मारा और कहा, क्या कह रही हैं आप? तो गोपी बोली हम तुम्हारी दासी हैं। अरे सुनो, गोपी बोली हम तुम्हारी दासी हैं, आपके हाथों में हमने आपको समर्पण कर दिया है। तो भगवान ने कहा अगर आप मेरी दासी हैं, नेहले पे दहला मारा, कहा भवत्यो यदि मे दास्याम मयोक्तम वा करिष्यति, अगर मेरी दासी हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। क्या करना पड़ेगा? अत्र आगत्य आगत्य अत्र, अत्र आगत्य आगत्य अत्र, अत्र माने यहां आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां मुस्कुरा गई कि नटखट नटखट मानेगा नहीं। एक सुंदर बहुत, जिसको शास्त्रीय संगीत में बड़ा दिव्य भजन है वो सुनते आइए, बड़ा आनंद आएगा। मुरलीधर छलियाओहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम दे बैठे। गम पहले से कुछ, क्या बोला? गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर, प्रेम की बेहलता। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें तुम ये बैठे मुरलीधर। ओ महिमा सुन कर
कनुधारी बड़े कवि मुरली बजा यमुना तट निज जन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हम भी तुमको दिल दे बैठे ओ हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। तेरी दीवानगी में भरे सनम अमृत के लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे। गोपियों ने अपनी लज्जा स्थानों को ढका, भगवान ने उनको वस्त्र वापस कर दिए। गोपियों ने वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके भगवान ने उनको एक उपदेश दिया है। कहा, ये उपदेश सुनो सब लोग। गोपियों को जो उपदेश दिया वो आपको भी दिया जा रहा है सबको। बोले आपके नहाने का समय उचित था, स्नान का समय उचित था, लेकिन तरीका गलत था। बोले क्यों? बोले बहते हुए जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। बहते हुए जल में कभी मल के स्नान नहीं करना चाहिए। बहते हुए जल में कभी अधोवस्त्र नहीं धोना चाहिए। अधोवस्त्र कौन सा होता है? जो कमर पे बांधा जाए। तो बोले कहां पे धो? बोले एक कमंडल में जल भरो और इतनी दूर ले जाके धो कि वापस उसका जल लौट के उस जल में ना मिले। और आज की परंपरा में भी एक बात बता दें कि गंगा इत्यादि, नर्मदा इत्यादि में हम लोग स्नान करने जाते हैं तो साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। लोग लाते मार मार के यमुना जी में, गंगा जी में स्नान करते हैं, ये सर्वथा गलत है। तो ये उपदेश दिया और इस उपदेश के बाद ये कथा विश्राम हो गई। अब विदुर नगर वालों, इंदौर वालों, एक बात बताना सच सच,